सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा कि श्रम पारिश्रमिक विधियां के अंतर्गत किस प्रकार से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां हैं जिसके आधार पर श्रमिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, समय दर विधि और कार्य दर विधि। समय दर विधि में समय की प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित दर होती है, उस दर के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। और कार्य दर विधि में कार्य उत्पादन की मात्रा या इकाइयों के प्रति इकाई के हिसाब से उसका भुगतान किया जाता है। व्यक्तिगत मौद्रिक प्रेरणात्मक योजनाएं जिसमें कि विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं, उसके अंतर्गत हमने दो प्रकार की विधियों का अध्ययन किया है। टेलर की अंतर्युक्त कार्य दर विधि है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इन दोनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि गैंट के द्वारा जो है वो बोनस का प्लान दिया गया है, वो किस प्रकार से दिया हुआ है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इससे पूर्व विधियों में जो टेलर और मेरिक के द्वारा दी गई है, उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो कमी थी वो ये थी कि इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। मतलब ये था कि यदि कोई किसी श्रमिक की कार्यक्षमता कम हो तो उसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं थी। मतलब उनको कार्य के हिसाब से मजदूरी मिलती थी या समय के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, या जो भी उनकी योजना है उस योजना के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। लेकिन गैंट के प्लान के अंतर्गत, गैंट बोनस प्लान जो है उसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाती है, और इसके अलावा प्रमाप उत्पादन से अधिक यदि उत्पादन किया जाता है तो उसके ऊपर अतिरिक्त बोनस का प्रावधान है। तो इस उद्देश्य से हम जो है वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। गैंट के अनुसार, गैंट बोनस प्लान के अनुसार, यदि कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है तो उसको समय के अनुसार मजदूरी दी जाएगी, गारंटेड मजदूरी दी जाएगी। यदि कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन करता है तो समय अनुसार मजदूरी दी जाएगी, इसके अतिरिक्त 20% बोनस दिया जाएगा। यदि कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन करता है तो उत्पादन की प्रति इकाई के हिसाब से जो मजदूरी की दर है वो 120% हो जाएगी, अर्थात प्रति इकाई दर निकाली जाएगी और उस प्रति इकाई दर का 120% दर के हिसाब से कुल उत्पादन पर उसका भुगतान किया जाएगा। एक यदि हम प्रश्न लें तो उस प्रश्न में जो है वो इसका पूर्व प्रश्न है जो पूर्व में बताया हुआ है, उसमें यह है कि भाई एक उपकार्य है और समय दर है वो 2 रुपये प्रति घंटा है, और प्रमाप इकाइयाँ 36 इकाइयाँ हैं, और 45 घंटे का एक सप्ताह होता है, और ABCDE 5 प्रकार के हमारे पास मजदूर हैं, वर्कर हैं। ए जो है वो 30 इकाइयों का उत्पादन करता है, B 35 इकाइयों का उत्पादन करता है, C 36 इकाइयों का उत्पादन करता है, D 40 इकाइयों का उत्पादन करता है, और E 42 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो ये 5 प्रकार की इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। इस स्टेटमेंट के आधार पर हम जो है वो बोनस प्लान निकालेंगे। वर्कर है ABCDE। एफिशिएंसी हमने पहले भी निकाली हुई है कि यदि हम जो है वो इकाइयों के हिसाब से 45 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी 83% है, 83.33% है। बी की एफिशिएंसी 97.22% है। सी की एफिशिएंसी 36 इकाइयाँ हैं इसलिए 100% हो गई। डी की एफिशिएंसी 111.11% है, और ई की एफिशिएंसी 42 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 116.67% एफिशिएंसी होगी। आवर्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया जाएगा, यदि हमारी जो है वो प्रमाप जो उत्पादन जो है वो प्रमाप उत्पादन के बराबर तक है तो हम आवर्स के हिसाब से पेमेंट करेंगे। जो है वो 100% एफिशिएंसी तक हमको जो है प्रति घंटे के हिसाब से हमको मजदूरी दी जाएगी। और इसमें बताया हुआ है कि ABC को 45 घंटे 100% तक है, इसलिए 45 घंटे के हिसाब से 2 रुपये प्रति आवर के हिसाब से 90 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। ए और बी को 90 रुपये का पेमेंट कर देंगे क्योंकि प्रमाप उत्पादन से कम है।
सी की स्थिति में 100% एफिशिएंसी है, अर्थात प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन कर रहा है, इसलिए उसको 20% अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। जैसे कि हमने उदाहरण में समझा है कि हमारा जो है वो समय, यदि प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन किया जाता है तो समय अनुसार मजदूरी दी जाती है प्लस 20% बोनस दिया जाता है। तो इसमें 20% बोनस 90 रुपये प्लस 18 रुपये 108 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। उसी प्रकार डी और ई की स्थिति, चूँकि प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन किया जा रहा है इसलिए प्रति इकाई के आधार पर उनका पेमेंट किया जाएगा। डी 40 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और ई 42 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। प्रति इकाई जो है वो दर है इसमें वो 2 रुपये 50 पैसे है। और इसमें गैंट के बोनस प्लान के अनुसार यदि कोई उत्पादन जो है वो प्रमाप से अधिक होता है तो 20% अतिरिक्त दर निकाली जाएगी। तो 2.5 रुपये में 20% मतलब 50 पैसे उसमें जोड़ेंगे तो 3 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। डी की स्थिति में 40 इंटू 3 120 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। ई की स्थिति में 42 इंटू 3 126 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक गैंट की बोनस प्लान है जिसके अंतर्गत बिल्कुल इजी है, बहुत आसान सा है कि यदि प्रमाप उत्पादन एक निश्चित प्रश्न में दिया हुआ रहता है उससे कम उत्पादन किया जाएगा, समय के हिसाब से भुगतान करेंगे। यदि प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन किया जाता है तो समय के हिसाब से भुगतान करेंगे ही, इसके अलावा 20% से अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। यदि प्रमाप उत्पादन से अधिक का भुगतान किया जाता है तो प्रति इकाई के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, लेकिन इकाई की जो प्रति इकाई दर है उसमें 20% की वृद्धि की जाएगी। अगला जो प्लान है वो है इमर्सन का प्लान। इमर्सन का प्लान बहुत आसान है, एक फॉर्मूले के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और उसमें जो है वो एक एफिशिएंसी ऑफ वर्कर निकालते हैं अपन, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100, मतलब इस प्रमापित समय कितना है और वास्तव में उसने कितना समय कार्य को किया है और गुणा 100। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर यदि आउटपुट के आधार पर निकाला जाता है तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 के आधार पर जो है वो हम एफिशिएंसी निकालेंगे। यदि एफिशिएंसी जो है वो 66.2/3 मतलब 2/3 से कम है तो केवल समय के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, उसको अतिरिक्त बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि 2/3 से के बराबर यदि जो है 2/3 से और 100% तक एफिशिएंसी है तो बोनस स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा और 100% एफिशिएंसी पे ये बोनस जो है वो 20% हो जाएगा। ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, प्रश्न में दिया हुआ होगा कि 66/2/3 से ऊपर मतलब 75 पे कितना बोनस होगा, 80 पे कितना होगा, 85 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, ये कितना बोनस होगा, इसके आधार पर 100% तक अपन पहुंचेंगे और 100% के आधार पर इसका पेमेंट किया जाएगा। यदि 100 से ज़्यादा उत्पादन है तो 20% बोनस दिया ही जाएगा। इसके अलावा 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा 1% एफिशिएंसी के बढ़ने पर। तो ये एक इमर्सन का प्लान है और इमर्सन के प्लान की खास बात यह है कि इस प्लान के अंतर्गत जो है वो न्यूनतम बोनस की गारंटी है, न्यूनतम समय के हिसाब से मजदूरी दी जाती है और जैसे जैसे आपकी कार्यक्षमता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो है बोनस की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। एक प्रश्न जो है वो हम इसमें लेंगे और इस प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्न की सूचनाओं से इमर्सन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि और मजदूरी की निकालिए। स्टैंडर्ड आउटपुट बताया हुआ है 10 आवर्स में 240 इकाइयाँ, एक्चुअल आउटपुट जो है वो 264 इकाइयाँ का है और वेजेज रेट है 10 रुपये के हिसाब से है। एफिशिएंसी रेट निकालें अपन तो 264 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100 110% एफिशिएंसी है, अर्थात 100% से अबोव एफिशिएंसी है। वेजेज रेट आवरली के हिसाब से की जाएगी, आवर्स के हिसाब से की जाएगी। वेजेज रेट अपन निकालेंगे और प्रश्न में बताया हुआ है 10 रुपये पर आवर के हिसाब से और 10 घंटे का है, इसका मतलब है कि 100 रुपये इसकी वेजेज होगी। बोनस के लिए कहा गया है कि बोनस यदि 100% तक है तो 20% जो है
वो बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा 20% की दर होगी, लेकिन इसके पश्चात प्रत्येक 1% की वृद्धि पर जो है 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। तो 100% से ऊपर जो है इसमें 10% अतिरिक्त है, इसका मतलब 10% अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। तो 20% प्लस 10% टोटल जो बोनस दिया जाएगा वो 30% बोनस दिया जाएगा। तो 100 रुपये का 30% होगा, वो हमारा जो है वो बोनस होगा। 100 प्लस 30, 130 हमारी टोटल वेजेज होगी। तो ये जो है वो है इमर्सन की योजना। तो अपन अब तक जो है विशेष जो स्पेशल व्यक्तिगत प्रप्रेरणात्मक योजनाएं हैं उसमें अपन पढ़ चुके टेलर से संबंधित, फिर मेरिक पढ़ चुके, फिर उसके बाद में गैंट की योजना पढ़ चुके, फिर इमर्सन की योजना पढ़ चुके। अब आगे अपन हाल से और रोवन, ये आगे की जो योजनाएं हैं वो आगामी वीडियोज़ में अपन देखेंगे। धन्यवाद।